सोचो, एक तरफ हीरो दुनिया को बचा रहा है और दूसरी तरफ एक विलन खतरनाक प्लान बना रहा है। पर आपको फोकस कहाँ है? विलन पे, राइट? पर ऐसा क्यों? क्या हीरोज बोर करते हैं या विलन ज्यादा मजेदार होते हैं? आखिर हमारा दिमाग विलन्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ हीरोज को पसंद करते हो तो ये वीडियो आपको हिला देगी। एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी फैक्ट आपको शॉक कर देगा। वेलकम टू नो इट ऑल, जहाँ हर चीज का डीप इनसाइट मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करना वरना जोकर की तरह वाइसो सीरियस हो जाओगे। पार्ट 1। विलन्स हमेशा ज्यादा कूल क्यों होते हैं? आप हीरो के डायलॉग्स याद रखते हो या विलन्स के? हमेशा विलन्स के, राइट? रीजन 1, विलन्स के डायलॉग्स हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि जोकर, मैडनेस इज लाइक ग्रेविटी, ऑल इट टेक्स इज अ लिटिल पुश। थानोस, आई एम इनएविटेबल। थर्ड, डार्क नाइट राइजेस, You merely adopted the dark. I was born in it. फैक्ट ये है कि फिल्म मेकर्स जानबूझकर विलन्स को ज्यादा पावरफुल लाइंस देते हैं ताकि वो याद रहे। दूसरा रीजन ये भी है कि विलन्स के लुक्स हमेशा आइकॉनिक होते हैं। जोकर का पर्पल सूट एंड क्रीपी स्माइल, दार्थ वेडार का ब्लैक आर्मर, लोकी का ग्रीन गोल्डन रॉयल लुक। और विलन्स हमेशा हीरो से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हीरो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, विलन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जोकर हमेशा बैटमैन से एक स्टेप आगे रहता है। लेकिन सिर्फ लुक्स और डायलॉग्स नहीं, विलन्स का दुख भी हमें उनके करीब ले आता है। कैसे? पार्ट 2 में बताऊंगी। पार्ट 2, विलन्स की दुख भरी कहानी। अगर किसी इंसान के साथ बुरे हादसे होते रहे तो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है। विलन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोकर में बचपन से लोगों ने इग्नोर किया, मारा, इंसल्ट किया तो वो पागल हो गया। लिटरली उसको ऐसा दिखाया गया है जैसे वो लिटरली क्रेजीनेस से गुजर रहा है। फिर आपने मैग्नेटो एक्समैन में भी देखा होगा कि उसके पेरेंट्स को नाजीज ने मार दिया, इसलिए उसको रिवेंज लेना है। किलमॉन्गर में भी सेम सीन है। ब्लैक पैंथर, उसका पूरा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया, इसलिए वो हीरो से भी ज्यादा पावरफुल दिखने लगा। इसका फैक्ट ये है, जब एक विलन की बैक स्टोरी रिलेटेबल होती है तो हमें उसके डिसीजंस भी समझने लगते हैं। और यही बात कभी कभी हमें विलन का सपोर्ट करने पे मजबूर कर देती है। कैसे? पार्ट 3 में बताऊंगी। कभी कभी विलन सही लगते हैं। कभी आपने किसी विलन की बात सुन के सोचा है, यार ये तो गलत नहीं कह रहा। एग्जाम्पल, थानोस में उसने कहा था, अगर दुनिया की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वॉल्टर वाइट, ब्रेकिंग बैड, जो सबका फेवरेट है, मैं ड्रग्स सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बेच रहा हूँ। बैटमैन बिगिंस में खूल का डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, करप्ट सिटीज को खत्म करना है, एक बेटर फ्यूचर ला सकता है। जब एक विलेन लॉजिकली बात करता है तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है, क्या ये सच में गलत है? पर विलन सिर्फ स्मार्ट या लॉजिकल नहीं होते, उनकी कॉन्फिडेंस उन्हें और पावरफुल बना देते हैं। कीप वॉचिंग। पार्ट 4, विलन्स का कॉन्फिडेंस क्यों इतना हाई होता है? एक हीरो शायद अपनी पावर्स पे डाउट करे पर विलन कभी डाउट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जोकर 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता कि वो गलत है। दार्थ वेडार हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। He never thinks if he's wrong or he's right. शेर खान बिना डरे मोगली को चैलेंज करता है। इसका रीजन ये है क्योंकि विलन्स नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी गोल्स काफी क्लियर होते हैं। हीरो अक्सर कंफ्यूज्ड होता है कि क्या सही है क्या गलत। विलन को कोई डाउट नहीं होता। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपके अंदर भी एक विलन हो सकता है। कैसे? वेट फॉर पार्ट 5। क्या आप एक विलन बन सकते हो? सोचो, अगर आपको बिना कॉन्सिक्वेंसेस के कोई भी काम करने की पावर मिल जाए, क्या आप करोगे? फैक्ट ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल लोगों को पुलिस गार्ड बनाया गया और कुछ दिनों में वो रियल क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करने लगे। मतलब पावर मिलने के बाद कोई भी इंसान विलन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो, ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट एक नॉर्मल सा इंसान था, एक टीचर था, पर जैसे उसको उसका दोस्त मिला वो एक विलन बन गया। मतलब हर इंसान के अंदर एक हीरो और एक विलन होता है, फर्क सिर्फ ये है कि किस मोमेंट पे वो कौन से चॉइस लेता है। द फाइनल शॉकिंग डिस्कवरी, अगर आपको गारंटी मिले कि आप कोई क्राइम करोगे तो आप कभी पकड़े नहीं जाओगे, तो क्या आप वो क्राइम करोगे? स्टडी कहता है, जब लोगों को बिना कॉन्सिक्वेंस के कुछ भी करने का ऑप्शन दिया गया तो 70% लोग अनएथिकल चॉइसेस की तरफ गए। मतलब मोरालिटी सिर्फ एक सोशल रूल है। तो दोस्तों, ये थी विलन्स की सीक्रेट पावर। आपका फेवरेट विलन कौन है? कमेंट करो और बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और नो इट ऑल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना लोग ही आके प्रैंक कर देगा।